अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक जनाजा और उस जनाजे में हर मुल्क के वफ्द की शिरकत, कुरान की एक एक आयत पढ़ी गई, वहाँ पे हर मुल्क के लिए अलग आयत थी, सोच समझ कर चुनी गई और इन आयतों ने वो कह दिया जो कोई सिफारतकारी, कोई बयान नहीं कह सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने हर मुल्क के लिए कौन सी आयत चुनी और उसका क्या पैगाम था। दुनिया भर के 100 से ज़ायद मुल्कों के वफूद तेहरान में क्यों जमा हुए और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इस जनाजे को रोकने के लिए क्या खुफिया काम करते रहे। और आखिर में एक ऐसी कहानी जिसे पूरी दुनिया नज़रअंदाज कर रही है कि अमेरिका इराक के साथ क्या कर रहा है। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं, मगर उससे पहले दरख्वास्त आपसे ये रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन पर जोर इसलिए है कि अगली वीडियो आप मिस ना कर दें। इस पर कोई खर्चा नहीं आता, बस आपने एक बटन प्रेस करना है और आप ऐसी मजीद वीडियो से लुत्फानंदोज होते रहेंगे। नाज़रीन, आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद का जनाजा, जहां 100 से ज़्यादा मुल्कों के वफूद आए और ईरानी हुकाम ने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही हिकमत वाला था, सिफारतकारी का मास्टर स्ट्रोक था। हर गैर मुल्की वफ्द के सामने कुरान की एक खास आयत पढ़ी गई, ऐसी आयत जो सोच समझ कर चुनी गई थी ताकि ईरान उन मुल्कों के बारे में जो महसूस करता है वो दुनिया के सामने जाहिर हो जाए। ये सिर्फ मजहबी रस्म नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल था, एक सियासी इशारा जो आयतों के जरिए कन्वे किया गया। और याद रहे कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ईरान ने सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया, बल्कि ये इस तरह समझा जा रहा है। दुनिया भर के तज्ज़िया-निगार जब इसको देखते हैं और जब आप भी इसको देखेंगे इस वीडियो में, तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि ईरान ने खामोशी से वो पैगाम दे दिया जो शायद कभी सिफारतकारी के जरिए ना पहुंच पाता। लेकिन जो आयतें पढ़ी गई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त। चलिए एक एक करके देखते हैं। नाज़रीन, हमास का वफ्द एंटर होता है, आयतुल्लाह अली खामनेई का जस्ते खाकी पड़ा हुआ है और उसके सामने वो अपना ट्रिब्यूट पेश करते हैं। उस वफ्द के सामने पढ़ी गई आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23। मोमिनों में से ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था वो उसे सच कर दिखाया, फिर उनमें से बाज़ तो अपना काम पूरा कर चुके और बाज़ मुंतज़िर हैं और उन्होंने अहद में कोई तब्दीली नहीं की। यानी ईरान हमास से कह रहा है कि आप अपने अहद पर पूरे उतरे हो। फिर हिज़्बुल्लाह का वफ्द आता है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 139 और 140। और सुस्त ना हो और गम ना खाओ और तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम जख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ भी तो ऐसे ही जख्मी हो चुके हैं। हम इन दिनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं ताकि अल्लाह ईमान वालों को जाहिर कर दे और तुम में से बास को शहादत का दर्जा अता फरमाए। अच्छा, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन इसमें कुछ ममालिक ऐसे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, जैसे इंडिया और सऊदी अरेबिया। यानी ईरान हिजबुल्लाह से कह रहा है कि तुम जख्मी हो, लेकिन दुश्मन भी जख्मी हो चुका है, लिहाजा घबराओ मत। अब इराक की बारी आती है। इराक का वफ्द हशद अल शाबी, ये इराक की एक मिलिशिया है, एक जमात है, उसके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 154 पढ़ी जाती है। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मरा हुआ ना कहा करो, बल्कि वो तो जिंदा है लेकिन तुम नहीं समझते। यानी अब दुश्मनों को बताया जा रहा है कि जो हमारे शहीद भी हुए हैं असल में वो जिंदा है। अब आता है सऊदी अरब का वफ्द, उनके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 13 की तिलावत की जाती है। तुम्हारे सामने अभी एक नमूना 2 फौजों का गुजर चुका है जो आपस में मिले। एक फौज अल्लाह की राह में लड़ती है और दूसरी काफरों की है, और अल्लाह जिसे चाहे अपनी मदद से कुव्वत देता है। इस वाक़े में देखने वालों के लिए इबरत है। ये बदर की जंग वाली आयत है जिसमें एक फौज अल्लाह की राह में और दूसरी काफरों की राह में या काफरों की जानिब से लड़ती रही थी। ये एक बहुत ही सख्त मजहबी इशारा था सऊदी अरेबिया के लिए कि वो पहले कहाँ खड़ा हुआ था और किसका साथ दे रहा था। अब चाइना का वफ्द आता है, सूरह अल अनफाल की आयत नंबर 10 की तिलावत होती है। और ये तो अल्लाह ने सिर्फ खुशखबरी दी थी और ताकि तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाएं, और मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। फिर तुर्की का वफ्द आता है, सूरह निसा की आयत नंबर 95 की तिलावत की जाती है। किसी उज़्र के बगैर घर बैठने वाले मुसलमान उनके बराबर नहीं जो अल्लाह की राह में जानो माल से जहाद करते हैं। अल्लाह ने जानो माल से जहाद करने वालों का बैठने वालों पे दर्जा बुलंद फरमाया है, यह बड़ा कर दिया है। यानी तुर्की से कहा जा रहा है कि सिर्फ बैठे मत रहो, बातें मत करो, काम करो। फिर आता है पाकिस्तान का वफ्द। पाकिस्तान के वफ्द में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वज़ीर आज़म हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं। उनके लिए सूरह अल इसरा की आयत नंबर 80 की तिलावत की जाती है। और कह दीजिए या कह ए मेरे रब कि मुझे खूबी के साथ पहुंचा दे।
और मुझे खूबी के साथ निकाल ले और मेरे लिए अपनी तरफ से गलबा दे जिसके साथ नुसरत हो। ये पाकिस्तान के लिए एक दुआ थी, गालिब रहने की और अल्लाह की नुसरत की दुआ थी। फिर नाज़रीन कतर का वफ्द आता है, उसके लिए सूरह फतह की आयत जिसमें अल्लाह की माफ़ी और नेमत की तकमील का जिक्र किया गया था। यानी ये दिखा रहा है कि कतर को ईरान अभी भी अपना दोस्त मानता है। फिर नाज़रीन मिस्र की बारी आती है। उनके लिए कहा जाता है कि उनका बदला उनके रब के हाँ हमेशा रहने की बहिश्तें हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो उनसे राज़ी हुए। और अब सबसे दिलचस्प इंडिया का वफ्द सामने आता है। 2 आयतें पढ़ी जाती हैं, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 और 174। कहा गया कि ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौजें जमा हो गई हैं। अब ये इंडिया को कहा जा रहा है कि तुमने हमें ये कहा, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौजें जमा हो गई हैं, बस उनसे डरो। तो इस बात ने उनके ईमान में और इजाफा कर दिया, ईरान वालों के ईमान में और इजाफा कर दिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। बस वो लौट आए अल्लाह की नेमत और उसके फजल के साथ, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये इंडिया को पैगाम दिया जा रहा है कि तुम हमें कहते थे कि इजराइल से डरो, देखो हमें अल्लाह की नुसरत पहुंच गई। और फिर अफगानिस्तान या अफगान तालिबान का जो वफ्द है वो आता है। तो जो आयत बढ़ी गई वह सूरह फतह की पहली 3 आयात है। बेशक हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह दी है ताकि अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दे और अपनी नेमत आप पर तमाम कर दे और आपको सीधा रास्ता दिखाए और अल्लाह आपको ज़बरदस्त मदद देगा। ये वो आयात हैं जो सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई थी, जब एक सुलह ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर लग रही थी मुसलमानों को, लेकिन अल्लाह ने उसको बहुत बड़ी फतह करार दिया था। तालिबान के वफ्द के लिए ये चुनाव उनकी 2021 की फतह को जो उन्होंने की थी, अल्लाह की तरफ से फतह मुबीन करार दिया गया है। यह है ईरान की सॉफ्ट पावर नाज़रीन, बगैर किसी बरह रास्त तसादुम के सिर्फ आयतों के ज़रिए हर मुल्क को उसका पैगाम दे दिया, दोस्तों को हौसला दिया, जबकि जो दुश्मनान थे उनको तंबीह की गई है। और ये जनाजा सिर्फ जनाजा नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आ रहा हूँ नाज़रीन, आपने मेरे साथ बने रहना है। ये एक नया जियो पॉलिटिकल नक्शा है। मारियो नौफल ने बड़ा कमाल का तज्जिया किया है जो सुन के आप बड़ा इंटरेस्ट शो करेंगे। वो कहते हैं खामनाई के जनाजे में 100 से ज़्यादा मुल्कों के वफूद मौजूद थे और मेहमानों की फहरिस्त नए आलमी नक्शे के बारे में तकरीबन सब कुछ बताती है। कौन आया? रशिया का दिमित्री मेदवेदेव आया, जो सदर पुतिन का ज़ाती एलची भी है और साबिक रशियन सदर भी रह चुका हुआ है। चाइना ने अपनी सीनियर पार्लियामेंट्री क़यादत को भेजा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आए। पाकिस्तान इस डील का अहम सालिस रुकन है, इसलिए उनकी मौजूदगी सबसे नुमायां थी। ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान, इराक, ओमान, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो, हिज़्बुल्लाह और हमास के वफूद मौजूद थे। दुनिया भर के शिया उलमा मौजूद थे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, वो है यूरोप का। यूरोप नहीं था। अब आप पूछिए क्यों? आप सोच रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ईरान की वजारत ख़ारजा ने उन्हें साफ मना कर दिया था कि उनको दावत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो, अब ये पैगाम था ईरान का कि वो तारीख के गलत पहलू के पर खड़े हुए थे। दे वर स्टैंडिंग एट द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। अब सोचिए, ईरान ने यूरोप को दावत ही नहीं दी क्योंकि जंग में उनका रवैया ईरान के खिलाफ था। मारियो नौफल लिखते हैं कि यह जनाजा एक रीअलाइनमेंट मैप है। हर वो मुल्क जो आया और जिस साथ पे आया, जिस सतह पर आया, ये एक डाटा पॉइंट है कि वो खामनाई के बाद अपने आप को कहाँ देखता है। और खामनाई साहब के बाद उनके ताबूत के इर्द गिर्द उनके ख़ानदान के कई अफराद के ताबूत भी थे जो उसी हमले में शहीद हुए थे। उनकी बेटी, उनके दामाद, बहू और उनकी छोटी पोती। और अंदाज़न ये कहा जा रहा है कि 1,50,00,000 से ज़ायद लोग इस वक्त मौजूद हैं। टोटल 4 करोड़ लोगों के मुकम्मल आने की तवक्को है। और ये ईरान नहीं बल्कि मैं कहूँगा दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा होगा। पोस्ट वॉर मिडिल ईस्ट का नया ऑर्डर अभी तेहरान में एक ताबूत के इर्द गिर्द बन रहा है नाज़रीन। लेकिन अब आपको अगली एक इंटरेस्टिंग चीज़ देता हूँ। अमेरिका इस जनाजे को होने से भी रोकना चाहता था। यह भी एक इंटरेस्टिंग खबर है जो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। द हुर्मुज़ लेटर की ये ब्रेकिंग है। ईरान ने खुद इंकशाफ किया है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने 26 जून को दुनिया भर के तमाम अमेरिकन सफारत खानों को एक खुफिया हिदायतनामा जारी किया। मकसद मुल्कों को खामनाई के जनाजे में शिरकत से रोकना था।
इस हिदायत में कहा गया कि शिरकत को अमेरिका की जानिब से एक गैर दोस्ताना अमल समझा जाएगा जिसके दो तरफा ताल्लुकात पे मनफी नताइज होंगे। ये बात बेसिकली तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को एक सीनियर ईरानियन एहलकार ने बताई है। और आगे क्या, अफ्रीका में अमेरिकन सफ़ीरों ने शिरकत करने वाले मुल्कों की तमाम तरक्याती इमदाद को काटने की धमकी दी और रूबियो ने खुद कम अज़ कम 5 अरब ममालिक के जो हम मनसब हैं उन्हें ज़ाती तौर पर फ़ोन किया और रोका। नतीजा क्या निकला? अमेरिकन दबाव की वजह से कम अज़ कम 13 मुल्कों ने शिरकत से इनकार कर दिया, जिसमें से 3 मशरकी यूरोपियन, 5 अफ्रीकन, 2 खलीजी अरब और 2 बड़े मशरकी जो एशियाई ममालिक हैं वो शामिल हैं। ये सोचिए, अमेरिका एक जनाजे में शिरकत रोकने के लिए इमदाद काटने की धमकी दे रहा है, फ़ोन कर रहा है, खुद पर्सनली खुफिया हुक्मनामे जारी कर रहा है, लेकिन इस दबाव के बावजूद 13 मुल्कों ने मना किया है। 100 से ज़ायद ममालिक आए हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान, कतर, अरब मुल्कों के नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचे हैं। ये क्या दिखाता है कि अमेरिकन दबाव के बावजूद लोगों ने इनकार किया है। अमेरिकन दबाव मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है और ईरान के साथ बहुत से मुल्क आज भी ताल्लुकात अस्तवार करना चाहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ईरान ने उस खुफिया हुक्म का इंकशाफ करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका किस हद तक गिर सकता है। ये ईरान की एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था दोस्तों। और अब मैं आपको आखिर में एक ऐसी कहानी की तरफ लेके जा रहा हूँ जो नज़रअंदाज की गई थी, जो इतनी इंटरेस्टिंग है और शायद ही इस बात को कोई बताता होगा। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सबकी नज़रों के सामने मगर ओझल, अब इराक के साथ अमेरिका क्या कर रहा है? पूरी मुस्लिम दुनिया इस पर खामोश है। अमेरिका मशरकी एशिया यानी वेस्ट एशिया के ज़्यादातर मुल्कों के साथ एक नियो कॉलोनियल यानी एक नई नौ आबादियाती ताल्लुक़ रखता है, जैसे ब्रिटिश का होता था। नौ आबादियाती का मतलब क्या है? पुराने ज़माने में बड़ी ताकतें छोटे मुल्कों पे कब्ज़ा कर लेती थी, उनके वसाइल लूटती थी। अब कब्ज़ा ज़ाहरी तौर पर नहीं होता, लेकिन कंट्रोल वही रहता है, पैसे के ज़रिए, फ़ौज के ज़रिए। इसको बोलते हैं नियो कॉलोनियल निज़ाम। और इराक इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है। अमेरिका की फ़ौज कभी इराक से सचमुच में निकली ही नहीं थी। हमें ये बताया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अभी भी इस मुल्क पर फ़ौजी तौर पर काबिज़ है, वहाँ उसके फ़ौजी मौजूद हैं, अड्डे मौजूद हैं। और सबसे अहम बात जो है, अमेरिका इराक के तेल की आमदनी पर कंट्रोल रखता है, जो इराक की हुकूमती बजट का तकरीबन 90% बनती है। आपको पता है ये? और पता है कैसे? 2003 में जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो उसके बाद इराक की तेल की सारी आमदनी न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के जरिए भेजी जाती है। यानी इराक अपने पैसों तक सिर्फ अमेरिका की इजाजत से पहुंच सकता है। अब सोचिए, इराक अपना तेल बेचता है, लेकिन उस तेल का पैसा सीधा अमेरिका के बैंक में जाता है और इराक अपने ही पैसों के लिए अमेरिका का मोहताज है। और इस जंग में अमेरिका ने इस माली हथियार को इस्तेमाल किया है बेदर्दी से। और जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की तो उसने इराक को उसकी अपनी तेल की आमदनी से महरूम कर दिया और बगदाद से मुतालबा किया कि तेहरान से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं और जंग में उनकी मदद की जाए। यानी अमेरिका की रॉयटर्स की 2 रिपोर्ट्स ने इसकी तस्दीक की। एक जनवरी 2026 की, जिसका उन्मान था अमेरिका इराक की तेल की आमदनी को कैसे कंट्रोल करता है। दूसरे का उन्वान था अमेरिका ईरान से ताल्लुकात पे इराक के अपने पैसे रोक रहा है। ये मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूं। ये नौ आबादियाती निज़ाम की सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल है, जहां खित्ते के ज़्यादातर मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार नहीं है और ईरान इसकी एक नायाब जो है वो इससे इस्तिस्ना है, एक नायाब इस्तिस्ना है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका ईरान में रेजीम चेंज पे इतना इसरार कर रहा है, क्योंकि ईरान झुकता नहीं। ईरान अपने पैसों का, अपने वसाइल, अपने फैसलों का मालिक है और यही बात अमेरिका को नाज़रीन बर्दाश्त नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की तस्वीर कुछ यूँ है कि एक जनाजे में ईरान ने आयतों के ज़रिए पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया, दोस्तों को हौसला दिया है, दुश्मनों को तंबीह की है। 100 से ज़्यादा मुल्क तेहरान में जमा हुए हैं। अमेरिका के दबाव के बावजूद रूबियो जनाजा रोकना चाहता था, इमदाद काटने की धमकी दे रहा है, लेकिन दुनिया ने उसको भी मुसरत कर दिया है। इराक अपने पैसों से महरूम है। अब आप देखिए कि इस पूरी अलाइनमेंट के अंदर जो है वो आपको किस कदर कमज़ोर नज़र आ रहा है अमेरिका, कि उसको धमकियाँ देने पड़ रही हैं और वो धमकियाँ भी काम नहीं कर रही हैं।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं फेसबुक पे, चूंकि मैं लाइव आता हूं, वहां पे हम कॉल्स भी लेते हैं, तो फेसबुक पेज को सिर्फ आपने फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अब तक ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।